हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर माई सेल्फ HR चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस का डाउट एक ही वीडियो में क्लियर होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 की कंप्लीट और सटीक जेन्युइन न्यूज़ है वो आपको यहाँ से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो है वीडियो। उससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, आपको पता है टेलीग्राम पर हम हमेशा अपडेट रहते हैं, मतलब जो भी वैकेंसी आती है उसकी सूचना है, सारी इंपॉर्टेंट राजस्थान CHO ESIC जो भी अपकमिंग वैकेंसीज है उनकी कंप्लीट नोट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप ज्वाइन करने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे नर्सिंग एजुकेशन तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मेन बात करेंगे कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या रहने वाला है, कब तक ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, जो GNM के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या अनुभव की आवश्यकता है, कितने क्वेश्चंस ESIC नर्सिंग ऑफिसर में आएंगे और क्या एज लिमिट रहेगी, पूरी एकदम सटीक जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट आया था वो आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है वो इस बार कौन करवा रहा है। वो करवा रहा है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC है वो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी करवा रहा है। अब बात करेंगे इसमें निम्नलिखित पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए वेबसाइट www.upsconline.nic.in के माध्यम से 7 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये ऑनलाइन आवेदन होगा दोस्तों। और आपकी टोटल पोस्टों के बारे में एक बार फिर से जिक्र किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी रहेगी वो 1930 रहेगी, जिसमें हमारी अन्य आरक्षित जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 892 पोस्ट आएगी। EWS कैटेगरी है उसके लिए 193 और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके 440, अन्य जो पोस्ट है वो 235 और अन्य जनजाति जो है उनके लिए 167 और PWBD के लिए 168 पोस्ट रहने वाली है। तो ये वैकेंसीज है दोस्तों ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंदर 24 के अंदर रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल और EWS के अंदर 30 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष रखी गई हैं। अन्य जनजाति जो है उनके लिए 35 और PWD के लिए 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब टिप्पणी है जिसमें अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन पत्र में संशोधन है वो 28 मार्च 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक, मतलब 7 दिन तक इसमें जो है आप करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो अभी फुल नोटिफिकेशन आने वाला है वो जब ये आएगा तो सबसे पहले मैं बात आपको बता देता हूँ। ये है हमारा नर्सिंग एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें 7000 के आसपास कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आती है तो वो हम लगातार इसमें भेजते रहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है। और इसमें दोस्तों जो नोटिफिकेशन ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का आएगा वो इसमें सबसे पहले हम लोग आपके लिए डाल देंगे ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या रहेगा ESIC नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस। अब सिलेबस की बात करूं मैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको पता है कि ESIC में जो क्वेश्चंस है जो आज तक जो ESIC का एग्ज़ाम हुआ है और उनसे आज 4 साल होने के 4-5 साल होने को है, उनसे आजकल के पेपर और पहले के पेपरों में बहुत सारा बदलाव आने लगा है। आपको पता भी है, आपने संविदा GNM नर्सिंग ऑफिसर भर्ती राजस्थान का भी पेपर दिया होगा या नहीं दिया होगा तो भी आपको पता है। अब आजकल क्या, पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेबर का क्वेश्चंस था तो लेबर में कितनी स्टेजेस होती है
तो वो पूछा जाता था। अब स्टेजेस फर्स्ट के अंदर कौन सी चीज़ क्या होती है वो इंटरनली एक टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाना लग गए। तो आपको जो है बेसिकली मैं ESIC नर्सिंग ऑफिसर की बात करूं तो आपको फाउंडेशन जो कंप्लीट है, आपका जो कंप्लीट कर रखा है, उसमें जैसे आपकी जो MSN है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, पेडियाट्रिक है, आपकी जो है गायनिक है, इनमें से इनका जो बेसिक कंप्लीट है जो सिलेबस रहता है। इसके अलावा फंडामेंटल है, आपका फार्मेसी जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल है, ये जो बेसिक है। इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन है, आपका रिसर्च एंड मैनेजमेंट है। इसमें से बहुत कम इसमें आते हैं क्वेश्चन। बाकी जो मैंने बेसिकली आपको जो बताया है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पुटअप करने को मिलेंगे। कम्युनिटी है, कम्युनिटी में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ESIC में आ चुके हैं। आप चाहते हैं कि हम हमारे ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के पुराने पेपर देखने हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक भेज दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको जब भी उसका लिंक आए तब आप पूरे पेपर है वो पढ़ सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस पढ़ना हो सकता है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए और कुछ क्वेश्चंस है वो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सिलेबस की बात कर ली। इसमें से जो मैंने बताया नर्सिंग का 70% के आसपास या 75 के आसपास, हाँ 75 तक जो है इसमें नर्सिंग का, और 25% है वो नॉन नर्सिंग का, जिसमें जनरल नॉलेज भी आता है। इसके अलावा आपका इंग्लिश है, हिंदी सब्जेक्ट भी हो सकता इसमें आता है, और भी जो सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड है वो भी इसमें आता है। तो ये जो बेसिकली 30% या 25% हम कह सकते हैं वो इसमें एक्स्ट्रा जो नॉन ऑफ नर्सिंग कह सकते हैं हम, वो आता है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें 125 क्वेश्चंस आए थे एक बार, कभी कभार 100 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वेटेज वही रहेगा आपका 70-30 या 75 वो 25%। क्लियर चीज़ है। तो ये आपको डाउट हो गया कंप्लीट कि इसमें कितना क्या वेटेज रहता है। इसके अलावा जो एज लिमिट है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर लिया है, विज्ञप्ति जो बताई थी उसमें बता दिया है। उसके अलावा GNM के लिए जो अनुभव है दोस्तों वो ESIC 1 साल का इसमें मांगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो आपका फुल नोटिफिकेशन जब भी आता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हम सूचना आपको दे देंगे। फिर भी आप यदि GNM कैंडिडेट हैं तो आप 1 साल के अनुभव की कोशिश करें। आपका अनुभव है तो आप जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। यदि फ्रेशर हैं तो इसमें थोड़ी सी आपकी कठिनाई हो सकती है कि हो सकता है इसमें 99% संभावना है कि 1 साल का अनुभव विद GNM के साथ आपका मांग सकते हैं। क्लियर चीज़। तो इस वीडियो में हमने पूरी एकदम सटीक जानकारी आपको दी जहाँ तक हमारे पास थी, और जहाँ तक हमने जो चीज़ सोर्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई। और इसके अलावा और भी कोई अपडेट इस भर्ती की रिगार्डिंग आती है तो हम आपके लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। नर्सिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।